अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं? क्या कर रहे हैं जनाब? क्या हो रहा है? खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मज़े कर रहे हैं और साथ साथ हम पढ़ भी रहे हैं जी जनाब। हमारी किताब का आखिरी सबक जो है वो हम पढ़ रहे हैं। हमने उससे अच्छे से पढ़ा है, इसको क्या क्या सुना भी था। हमने पहले सुना था, उसके बाद पढ़ा था, रीडिंग प्रैक्टिस की थी, पढ़ने की मश्क की थी और उसके बाद हमें समझ में आया कि ये कहानी बड़े मज़े की थी, जिसमें एक बादल था जो कि हारिस के कमरे में आ गया था और हारिस ने किस तरह से उसकी मदद की थी और वो चला गया था। और भाई हमने बादल के बारे में बहुत अच्छा सा पढ़ा, लेकिन अब हमने क्या करना है, अब हमने ये देखना है कि ये सबक हमें कितने अच्छे से समझ में आ गया है या फिर कुछ रह गया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस सबक में मौजूद कुछ मशकों को हम हल करेंगे जी जनाब, मिल के हल करेंगे। लेकिन उनको हल करने के लिए हम क्या करेंगे जी जनाब? सबसे पहले हम अपनी किताब खोलेंगे, उर्दू सिलसिला साल अव्वल की किताब खोलेंगे। सफ़ा नंबर हमारे पास यहाँ पे खुल चुका है 80 और मौजूद है यहाँ पे तफ़हीम की मश्क जी जनाब। तफ़हीम की मश्क मौजूद है जिसमें क्या लिखा हुआ है कि इस सबक से मुताल्लिक़ कुछ सवालात हमसे पूछे गए हैं और हमें उन इस सबक से मुताल्लिक़ जो सवालात के जवाब आता है हमें बिल्कुल आने चाहिए। क्यों आने चाहिए? क्योंकि हमने सबक को अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है। और अगर आपको इसके सवालात के जवाबात नहीं आते हैं, इसका मतलब ये है कि अभी सबक अच्छे से समझ में नहीं आया है। तो फिर पिछली वीडियोस को बार बार देखिए और अच्छे से देखिए और सुनिए, ठीक है जनाब। अब हम क्या करेंगे, देखते हैं कि हमारे पास मश्क कौन सी मौजूद है तफ़हीम की और उसको हल करने की कोशिश करते हैं। तफ़हीम के सवालात में मौजूद है, नीचे दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए जी जनाब। हमारे पास कुछ सवालात दिए गए, उनके जवाबात लिखने हैं। पहला सवाल है, हारिस के कमरे में क्या था जनाब? बताइए भाई, हारिस के कमरे में क्या था? हारिस के कमरे में ज़ेबरा था, हारिस के कमरे में चादर थी, हारिस के कमरे में कुर्सियाँ थीं। किसके हवाले से बात हो रही थी? वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जो कि अनोखी थी, अनहोनी थी, जो कि हारिस के कमरे में आ गई थी? और उसको देख के वो थोड़ा सा हैरान भी हो गया था। जनाब बताइए क्या चीज़ थी हारिस के कमरे में? बिल्कुल जनाब, हारिस के कमरे में बादल था। हारिस के कमरे में बादल था। क्या था भाई? हारिस के कमरे में बादल था। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हारिस के कमरे में बादल था, हारिस के कमरे में बादल था, हारिस के कमरे में बादल था। शाबाश। चलिए जी जनाब, आगे हम देखते हैं हमारे पास दूसरा सवाल क्या है। दूसरे सवाल के बारे में भी अच्छे से समझ में आना चाहिए हमें। बादल ने गढ़ा कैसे बनाया था जी जनाब? ये बताइए भाई, बादल ने गढ़ा कैसे बनाया था? वह कुल्हाड़ी लेकर आया था, कोई लकड़ी लेकर आया था जिसको खोद खोद के उसने जो है वो घड़ा बनाया था? कैसा घड़ा बनाया था भाई? किस चीज़ से घड़ा बनाया था? जल्दी से बताइए भाई, सोचें सोचें सोचें, कैसे घड़ा बनाया था? क्या चीज़ थी ऐसी उसके पास जिसमें उसने घड़ा बना दिया था? क्योंकि वो घड़ा क्यों बनाना था? किसको बनाना था? हारिस को बनाना था। किसके लिए? कछुए के लिए जी जनाब। हारिस को अपने कछुए के लिए तालाब बनाना था और तालाब के लिए उसे घड़ा खोदना था, जिस पे उस बादल ने उसकी मदद की थी। और मदद करने के लिए उसने क्या किया था ऐसा कि वो घड़ा बन गया था जी जनाब? बादल ने बिजली चमकाई थी जी जनाब। जो बिजली उसने फेंकी थी, जो कड़कड़ाई थी बिजली, उसकी वजह से वहाँ पे घड़ा बन गया था, जो कि हारिस को चाहिए था अपने कछुए के लिए जी जनाब, तालाब के लिए। और उसको घड़ा चाहिए था जो कि कछुए के लिए था। तो बादल ने उसकी मदद की थी और बादल ने बिजली की मदद से घड़ा बना दिया था। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जनाब? बादल ने बिजली से घड़ा बनाया, बादल ने बिजली से घड़ा बनाया, बादल ने बिजली से घड़ा बनाया जी जनाब। अच्छा जी जनाब, अब हमारे पास आखिरी सवाल नहीं है बल्कि तीसरा सवाल है। बादल ने गिलास में पानी क्यों नहीं पिया भाई? बादल ने गिलास में पानी क्यों नहीं पिया भाई? हारिस ने कहा, जब बादल ने कहा था हारिस से मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी चाहिए, तो हारिस ने गिलास ला के दे दिया पानी का कि भैया पानी पी लीजिए। तो आपके ख्याल में उसने पानी क्यों नहीं पिया? वो झील पे क्यों गया? वो झील पे से उसने पानी क्यों पिया? क्या हुआ था भाई? क्यों? आपको क्या लगता है कि क्यों उसने पानी गिलास में से पिया? क्या उसको गिलास अच्छा नहीं लगता था? क्या उसे गिलास में पानी पीना नहीं आता था?
किस वजह से उसने जो है वो ग्लास में पानी नहीं पिया, उसने कहा कि झील पर चलें और झील पर उसने पानी पिया? क्योंकि उसे ज़्यादा पानी पीना था। जी जनाब, क्योंकि उसे बहुत सारा पानी पीना था। ग्लास का पानी तो उसके लिए बहुत थोड़ा सा था ना, बहुत कम था, तो उसे वो पसंद नहीं आता। वो कैसे उसकी प्यास बुझती? उसे तो बहुत सारा पानी पीना था, क्योंकि वो बादल था, तो उसे बहुत सारा पानी पीना था, इसलिए उसे झील पे चला गया। तो हमारे पास इसका जवाब आएगा, बादल को ज़्यादा पानी पीना था। बादल को ज़्यादा पानी पीना था। बादल को बहुत सारा पानी पीना था, बादल को ज़्यादा पानी पीना था। हम कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है जनाब। अच्छा जी, हमारे पास अब आखिरी सवाल है। क्या बादल और हारिस दोस्त हो गए थे, है ना भाई? वो दोस्त बन गए थे और उसके बाद बादल वहाँ से चला गया था। क्या आपके कोई दोस्त हैं आप जिनके साथ आप खेलते हैं, जिनके साथ आप स्टोरीज शेयर करते हैं, बहुत से काम करते हैं, मिलके खेलते हैं, तफरी करते हैं, मज़ा आता है आप लोगों को? वो कौन कौन से दोस्त हैं? आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है अपने 3 अच्छे दोस्तों के नाम लिखें जो कि बहुत अच्छे हैं, आपके साथ अच्छे से खेलते हैं, पढ़ने में भी बहुत अच्छे हैं, आपकी मदद करते हैं, लड़ाई नहीं करते, अम्मी अब्बू भी उनको बहुत पसंद करते हैं, तो वो होते हैं अच्छे दोस्त। कुछ होते हैं बुरे दोस्त जो लड़ाई करते हैं आपसे, आपको ख़राब बातों में लेके जाते हैं, आपसे गंदी बातें कराते हैं, झूठ बोलते हैं, वो अच्छे दोस्त नहीं होते। अच्छे दोस्त वो होते हैं जो आपके साथ अच्छी अच्छी बातें करें, वो होते हैं अच्छे दोस्त। तो आपने 3 अच्छे दोस्तों के नाम लिख रहे हैं। अब आप क्या करेंगे जनाब, इस वीडियो को बार बार देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, क्या करेंगे, अपनी कॉपी पे काम कंप्लीट करेंगे, पेंसिल शार्प करेंगे, पेंसिल शार्प करके अच्छे से लिखेंगे। टीचर को सेंड करने से पहले अपने काम को रीचेक ज़रूर कराएंगे मम्मा पापा से, ताकि कोई गलती ना निकले। तारीख ज़रूर लिखेंगे अपनी कॉपी पर, उसके बाद अपने काम की पिक्चर सेंड कर देंगे अपनी टीचर को और मेरा इंतज़ार करेंगे। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।